हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें रिम जिम, उसमें चैप्टर नंबर 11 मीरा बहन और बाघ। जो विद्यार्थियों, मीरा बहन और बाघ जो चैप्टर है उसमें मीरा बहन जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर यहाँ पर भारत में रहने के लिए आई थी, जो स्वतंत्रता सेनानी की लड़त चल रही थी हमारी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब इंग्लैंड की ये मीरा बहन इंग्लैंड से आई हुई थी, यहाँ पर भारत में ही बस कर रह गई थी। उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 11, मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो विद्यार्थी, यहाँ पे मीरा बहन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता की लड़त चल रही थी तब वो यहाँ पे आई हुई थी। और जो गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था, गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाने में जो सत्याग्रह किए थे, उस सत्याग्रह से प्रभावित होकर वो यहाँ भारत में ही बस गई और अपने घर और माता पिता को छोड़कर वो भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। यानी कि गांधी जी का जो गुजरात में आश्रम था वहाँ पे वो रहने लगी, उनके साथ ये स्वतंत्रता की लड़त में वो साथ देने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, के आज़ादी मिल गई हमें 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। उसके बाद 5 साल के बाद, यानी 5 साल के बाद जो मीरा बहन थी अभी वो कहाँ आ गई है? उत्तर प्रदेश में आ गई है। तो उत्तर प्रदेश पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ उत्तर प्रदेश पहाड़ी इलाके में गेवली नाम का एक गाँव था। गेवली नाम के गांव में उन्होंने गोपाल आश्रम की स्थापना की। और उस समय वहाँ पर वो क्या करती थी? तो गोपाल आश्रम में वो पालतू प्राणियों यानी पालतू पशुओं की देखभाल किया करती थी। लेकिन गेवली जो गांव था फ्रेंड्स, वो जंगलों के आजू बाजू था, आसपास था, इसलिए क्या था, वहां पर बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो फ्रेंड्स, पहाड़ी एरिया होता है, पहाड़ी जो इलाका होता है, वहाँ पे अक्सर बाघ आते जाते रहते हैं। वहाँ पे बाघ का डर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जंगल हमने जो काटे, उनके रहने के जंगल है, हमने काटे, इसलिए शिकार की वो खोज करता करता कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। और एक बार गेवली गांव में भी ऐसा ही हुआ। एक बाघ है वो गेवली गांव में आ गया और गाय को मार डाला, और ये जो पूरी की पूरी खबर है पूरे गांव में फैल गई। अभी दूसरे गांव वाले हैं वो यह बाघ से डर गए कि दूसरे जानवरों को भी यहाँ खा ना जाए, इसलिए वो अपनी चिंता लेकर गोपाल आश्रम में गए, मीरा बहन के पास हो गए कि अभी क्या किया जाए। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। अभी क्या हुआ कि गांव वालों ने सोचा कि अब ये बाघ है वो परेशान करता रहेगा, बार बार वो अपने पशुओं को खाता रहेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि उस बाघ को क्या किया जाए, कैद कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। तो गांव वालों ने क्या किया, एक पिंजरा बनाया और पिंजरा है वो वहाँ पे रख दिया, उसमें एक बकरी बांध दी। तो बकरी की आवाज़ सुनकर बाघ वहाँ जरूर आएगा, इस तरह उन्होंने एक युक्ति
बनाई, आइडिया लगाया और बाग का दरवाज़ा ऐसा खुला रखा कि जैसे बाघ अंदर जाएगा उसी तरह दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और ये पिंजरा है वो ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर बाघ अक्सर आया जाया करता था। और ये जगह कहाँ थी? तो मीरा बहन जहाँ रहती थी गोपाल आश्रम, उसके नज़दीक में ही यह जगह थी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मीरा बहन का जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, गांधी जी के साथ मीरा बहन जा रहे हैं। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। अभी रात पूरी हो गई थी, पिंजड़ा वहां पर पड़ा था, तो गांव वालों ने दूर से देखा तो पिंजरे का दरवाजा बंद था। तो वो लोगों ने सोच लिया कि बाघ है वो पिंजड़े में आ गया, वो सब खुश हो गए। लेकिन नज़दीक अगर देखा तो पिंजड़े में बाघ नहीं था। उन्होंने ये क्या हुआ वो सब सोचने लगे कि क्यों बाघ है वो पिंजड़े में नहीं आया। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली। अभी सब लोग हैं वो आश्चर्यचकित हो गए कि अभी क्या किया जाए, बाघ है वो पिंजड़ा ऐसे क्यों क्यों बंद हो गया, बाघ तो अंदर आया ही नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि बाजू में जो आश्रम है गोपाल आश्रम, वहाँ पर मीरा बहन के पास जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ था और रात में ये क्या हुआ जैसे पिंजड़ा अपने आप ही बंद हो गया। तो वो मीरा बहन ने उन लोगों ने पूछा तो मीरा बहन ने क्या किया, जवाब दिया। वो बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो मीरा बहन ने बोला कि देखो भाई, बाघ है वो तो हमें से उसको पकड़ेंगे तो कैसा होगा, ये तो चोरी धोखा होगा ना, कि धोखे से हमने बाघ को पकड़ा है, इसलिए मैंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इस तरह मीरा बहन ने पशुओं के प्रति जो अपना प्यार था यहाँ पर बाघ के प्रति भी जताया। चलिए कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, नीचे सभी चाकू है, बिजली है, टूटा हुआ कांच है, आग है। इसमें सबसे खतरनाक चीज आपके हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से तो बिजली है, कि बिजली का करंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो मीरा बहन से क्या कहा होगा कि आपने ये गलत किया है, बाघ अगर पकड़ा जाता तो दूसरे पालतू जानवर भी बच जाते। खतरनाक है या नहीं? गेवली के पास जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। तो नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे कौन कौन खतरनाक हो? भैंस खतरनाक नहीं होता, चीता खतरनाक, बकरी नहीं, कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, चूहा नहीं, सांप होता है खतरनाक, बिच्छू, उसके बाद कछुआ नहीं, केंचुआ, उसके बाद तिलचट्टा, भालू, ये सब खतरनाक हो सकते हैं। चलिए आगे, पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको चूहा पकड़ने का पिंजरा देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? तो यह गलत बात है। जैसे हमें आज़ादी पसंद है उसी तरह उसको भी आज़ादी पसंद है। क्यों, कैसे? आपके मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे? क्योंकि गांव छोटा होगा, इसलिए एक घर से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी घर पर ऐसे पहुंच जाती। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों? क्योंकि बाघ है, उन्होंने एक पालतू जानवर को खा गया था, इसलिए मार डाला था। इसलिए पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? मीरा बहन ने बंद कर दिया था, इसलिए। बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती, उसकी कहानी मजेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? तो फ्रेंड्स, ऊपर वाली पूरी की पूरी कहानी जो लोग बता रहे थे वो बकरी बताएगी। तो वो आप ऐसा इमेजिन कीजिएगा कि ये बकरी बता रही है। चलो पकड़े।
गांव वालों ने बाघ पकड़ने के लिए योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए योजना बनाओ। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला चैप्टर जो कक्कू था, तो कक्कू के घर में बिल्ली आकर रोज दूध पी जाती है, तो आप कौन सी योजना बनाएंगे? पाठ से आगे, ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए थे, पता करो कौन है। तो ये फ्रेंड्स सभी चित्र है, ये सभी छे के छे, ये सब गांधी जी के हैं। किसके हैं? गांधी जी के चित्र है। कौन क्या कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। नीचे लिखी गई चीज क्या है? तो देखिए, अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा, ये सब क्या है? शहर है। उसके बाद जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, ये सब मिठाई है। उसके बाद नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ है। उसके बाद बरगद, नारियल, पीपल, ये सब पेड़ है। उसके बाद गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सब अनाज है। और कुर्ता, साड़ी, फिरन, महंगा कमीज, ये सब कपड़ा है। कोयल, कुकू, बकरी, मेमे, जानवर की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कुकना कहते हैं वैसे, और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। एक तरफ जानवर के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ के निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो पहला है फ्रेंड्स यहाँ पर भैंस। तो भैंस होती है वो क्या करती है? भैंस होती है वो हिन हिनाती है। भैंस होती है भैंस का रंभाना। घोड़े का घोड़ा होता है घोड़े का हिन हिनाना। हाथी है हाथी का चिंगाड़ना। और बकरी का मिमियाना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शेर, शेर का दहाड़ना। उसके बाद गद्दा, गद्दे का रेंकना। उसके बाद गाय, गाय का रंभाना। और कुत्ता, कुत्ते का भौंकना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक करो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है, लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। जैसे धूप बैठकर ढोकला खाया, धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया, पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खा गई, लता सब मूंगफली खा गई। उसके बाद पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्होंने तुमने जोड़ा। आप नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद कहानी। कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है। तुम्हें घर पर कौन सी कहानी सुनाता है? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती है? किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है? भला क्या बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते हैं और सुनाते हैं। राजा रानी, परिया की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप बच्चे, दादी नानी को घर घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर ये बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते, फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते। इसी तरह कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मजा लेते। सुनने सुनाने से ही कहानियाँ आज हम तक पहुँची है। जो फ्रेंड्स कहानी है, आपके घर में कौन कहानी सुनाता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और जो कहानी है जो लंबे अरसों से, आज बरसों से कहानी चली आती है, कोई राजा रानी की कहानी है, परियों की कहानी है, शेर और गीदड़ की कहानी है, ये सब कहानियाँ कौन सुनाते हैं? हमारे मम्मी पापा या फिर दादा दादी हमें सुनाते हैं। उनको उनके दादा दादी ने सुनाई होगी, हम हमारे बच्चों को सुनाएंगे, वो उनके बच्चों को सुनाएंगे, यानी कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इस तरह आज हम कहानी सुन रहे हैं। कहानी सुनने के कई अलग तरीके हैं। कोई आवाज़ बदल बदल कर सुनाता है, कोई आंख मटका कर, कोई हाथ के इशारों से बातें आगे बढ़ाता है, कोई गाकर और कोई नाच कर भी कहानी को सजाता है। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी
कहने वाला है। सो फ्रेंड्स, कहानी है वो अलग अलग तरीक़ों से कही जाती है, कोई आवाज़ बदल कर, कोई आँख मटका कर, कोई हाथों के इशारा करके, कोई नाच कर, गा कर। सो हमारे इलाके में कभी कभी वो भवैये आते हैं, ये सब क्या है, कहानी ही हमें कहते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों न इनको लिख कर रखे, इस तरह भूलेंगे नहीं और संभली भी रहेगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिखा जाए, पोथी का नाम दिया पंचतंत्र। तो सब फ्रेंड, जो हम कहानियाँ सुनते हैं वो सभी कहानियाँ पंचतंत्र की कहानियाँ ही है। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती नहीं थी, सोचो कहानियों को कैसे लिखा गया होगा। सो अभी फ्रेंड्स, कई सालों पहले लोगों के पास कागज नहीं थे, किताबें नहीं थे, तो वो कहाँ पे लिखते थे, वो पत्थर पे लिखते थे, गुफाओं में लिखते थे, चित्र बनाते थे, उसी तरह वो याद रखते थे कहानियों को। उस जमाने में लोग पत्तों और या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, उनको छाया में सुखा लेते थे, तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते किससे, पेंसिल और पेन तो तब भी नहीं थी। पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते हैं या बांस का नुकीला बनाकर उससे लिखते थे। शाही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? तो पहले फ्रेंड्स हम पत्थर है, फिर उसके बाद पेड़ की जो छाल है उसमें लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे, इस तरह आगे लिखते थे और कलम का उपयोग करते थे। पंचतंत्र की कहानियाँ कई 100 सालों पहले लिखी गई है। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती है। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। फ्रेंड्स, पंचतंत्र कहानियाँ है पूरे विश्व में प्रचलित है, क्योंकि वो कितने सालों पुरानी है, वो संस्कृत में लिखी हुई है, इसलिए सभी अपने अपने भाषा में उसका भाषांतर करते हैं, अनुवाद करते हैं। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषा में लिखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंह और श्रृंगाल, सिंह यानी कि सिंह शेर, और श्रृंगाल यानी कि जो लोमड़ी होती है उसकी यहाँ पे कहानी है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में कहानी यहाँ पे दी गई है। इनमें से कौन सी भाषा पहचान पाए, इनमें से आप कौन सी भाषा पहचान पाए? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? क्या आपके पास कोई ऐसी पुरानी पोथी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियाँ संयोज कर बचा कर रखी थी। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते हैं और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे ना। सो फ्रेंड्स, ये कहानियाँ हम सबको संभाल कर रखनी चाहिए। ये कहानियाँ है वो आगे तक हमें ले जानी है। चलिए फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।